राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। भगवान का पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसमें भगवान की कथा सुनने का जो फल है उसका ये कहते हैं कि भगवान ने मतलब स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में और विष्णु पुराण में इसका वर्णन किया है कि जो महात्मा इसका महात्म्य सुनता है अधिक मास का या मल मास का, तो उसको 1000 गुना फल मिलता है। यानी कि जैसे हमें श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो उसका फल मिलता है, श्रीमद् गीता का पढ़ते हैं तो उसका भी फल मिलता है, ये पुण्य सत्कर्म मिलता है, तो ऐसे ही इसका भी मिलता है। अब आओ चलते हैं भगवान के अध्याय की ओर। अब अध्याय चल रहा है 20वां, जिसमें श्री सूत जी बोले कि नारद जी नारायण के मुख से राजा दृढ़धर्मा के चरित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान, राजा दृढ़धर्मा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया, कृपा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री नारायण ने कहा कि राजा दृढ़धर्मा ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि धृढ़धर्मा ने वाल्मीकि जी से कहा कि हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्षदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया था? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की विधि क्या है? पूर्वजन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म के उसके नियम को मैं भूल गया हूँ, इसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले कि इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा के स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य ऋषि दिशा की ओर जावे। इस मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्राप्त साय उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख बंद करके बैठे, न तो थूके न बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख करके शौच करें। तदंतर शुद्ध मिट्टी से 1 बार लिंग और 5 बार गुदा को धोवें तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार हाथों को हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों से मिट्टी मलकर शुद्ध करें। ये शुद्धि तीर्थ जल से न करें, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। यह शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ जीवों को चाहिए कि 100 अथवा मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 या कुल्ला करें। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह करे, वनस्पति तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेधा, शक्ति एवं बुद्धि मिले। तातुन से गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि का निशान न हो। वह छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 अंगुली लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से दबाकर कुचकी बना ले और फिर उसे दांत पर एवं मुख साफ करें। दातुन के बाद 12 बार कुल्ला करके मुंह शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातुन करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआ, बावड़ी या मध्य कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र एवं वस्त्र पहनकर कंधे पर अगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख करके सीखा गांठ लगाकर बैठ दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्र अंगुली से पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्र आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मृतिका से खड़ी लकीरों वाला उधर पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से गोपी भुजाओं पर शंख और शंकर चक्र बनावे। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरणधर्म ही नहीं भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वादन करें। प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री का जप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करें और अर्घ्य दें। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यस्य मृत्य मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुण्य श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा है कि हे राजन, लिपि पुति शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक एक चौकार के या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखें। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर गंध, पुष्प, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करके
उनका पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह देह फिर नहीं मिलता, इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। गौ माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। हे राजन, बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु हैं। आयु फूटे बर्तन में पानी के सदृश प्रतिदिन शनै शनै कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वपन सदृश निरर्थक है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान तथा सांसारिक सुख सब चाल्यमान है। अंत इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। जिस समय धन, मन तथा दान देने वाला योग्य पात्र मिल जावे, तब मनुष्य को दान करने में देर नहीं करनी चाहिए। इसमें बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान और भगवत कथा में बैठकर भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना कि यह धर्म बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नहीं। कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष और वेदों का समानता सभी शास्त्र के मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा ने दृढ़ धन्व पाख्याने अहिंक धनमन नामे विशंति तमो माध्याम समापतन। अध्याय 20वां समाप्त होता है। मिलेंगे अध्याय 21 में। जब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।